विक्स का डब्बा खरीद के लाई। ये विक्स का डब्बा किसने खत्म किया? वो किसने खत्म किया थी ना, वो विक्स का डब्बा ले गई। क्या? उनके घर विक्स खत्म हो गई, उनको डेली डेली विक्स लगा के रोना कितनी होता बार है ना। बोला है कि विक्स अगर मांगे तो नहीं देना, वो सिंपैथी कार्ड खेलेगी, पर नहीं, उसके सर में नहीं, उसके क्या ही बोले, हर दूसरे दिन विक्स का डब्बा, हर दूसरे दिन विक्स का डब्बा। मतलब मैं पागल हो गई हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी जो लाइव आया गया और विक्स लगा लगा के जो रोया गया, बाप रे बाप, क्या हुलिया बना रखा था। ऐसा लग रहा था कि इनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इन पे। मतलब कि ये बेचारी ना कई दिनों से ना खाई है ना पी है, भूखे प्यासे एकदम, हमारे यहाँ बोलते खटवास पटवास। तो वो बिल्कुल ऐसा शो कर रही थी। लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि उन्होंने पहले भी वीडियो जो है वो डाले हुए हैं, तो हम लोगों ने वो वाले भी वीडियोस देखे हुए हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो हाँ, जगत दीदी आ गई हैं लाइव, और लाइव में आके जो धरा धर उन्होंने आंसुओं की जो सैलाब बहाई है, और उनकी जो भोली जनता है, वो अभी भी बहुत सारी जनता बोल रही थी यू आर अ सच अ आयरन लेडी। मैं बताऊं, अगर वो खुद बता रही थी हम खुददार लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें इज्जत से फर्क पड़ता है। अरे दीदी, कहाँ फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता दीदी तो आप दूसरे दिन ही वीडियोस लेकर नहीं आते। फर्क पड़ता दीदी तो वीडियोस पे वीडियोस नहीं छापते। फर्क पड़ता दीदी तो आप शांति से रहते। अंदर अंदर जो आप ये पाँव चला रही है, अंदर अंदर जो साजिशें आप करी, वो नहीं करती। तो जी हाँ, जगत दीदी का वीडियो आया, वीडियो नहीं, वो लाइव आई थी, 9 मिनट का लाइव है। और उस लाइव में जैसे ही वो आती हैं, पूरा एकदम रोतरू सा, पूरा एकदम रो रो के आंसुओं का सैलाब उन्होंने बहाया हुआ था। देखो, अगर इनकी सच्चाइयाँ नहीं सामने आती तो हम लोग भी उसमें बह जाते। लेकिन हाँ, दीदी जी आई, और बहुत सारे जो उनके अनभक्त थे, जो उनको फॉलो करते थे, जो उनसे प्यार करते थे, दिल से कनेक्टेड थे, बहुत सारे लोग अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, जो जैसा रहता है वो वैसे लोगों को सपोर्ट करता है। बहुत सारी इमोशनल जनता भी है जो कि उनको लगता है कि सिर्फ औरत ही क्यों, मर्द क्यों नहीं। डेफिनेटली सिर्फ औरत ही क्यों, मर्द क्यों नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मर्द था उसने कभी अपनी ऑडियंस के साथ वो जो खाल पहन के जो बोलते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया नहीं, भेड़िया के खाल में भेड़, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, या गिदड़, भेड़िया के खाल में गिदड़, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसने वो वाली हरकत नहीं की थी। वो जैसा था वैसा उसने अपने आप को दिखाया। उससे जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई उसने सबका जवाब दिया। और वो उसने कभी खुद को, जो एकदम गुड बुक्स में बोलते हैं, वो चादर खुद को ओढ़ा के नहीं रखा हुआ था। ठीक है, हाँ, उसकी गलती है, उसने जो किया वो बहुत ही गलत है। उसने जो है वो रिश्ते को शर्मसार किया, भाई बहन को शर्मसार किया, और अपनी वाइफ के को जो चीट किया है वो तो किया ही किया है। लेकिन उसने, जब उसने गलती की, उसने सबसे पहले ऑडियंस से माफ़ी मांगी, अपनी वाइफ से माफ़ी मांग रहा है, अपने घर वाले से माफ़ी मांग रहे, वो अपनी गलती मान रहा है। लेकिन ये जो दीदी हैं, ये ना तो उस दिन वीडियोस में आई थी तब इन्होंने किसी से माफ़ी मांगी, ना ही आज ये वीडियो में आई है तब भी किसी से माफ़ी मांग रही हैं। किसी से भी कोई माफ़ी नहीं मांग रही। उल्टा वो अपना जो भी है वो धर के आप लोगों के पास गई है कि आप लोग गिल्ट में उनको जो है वो कमेंट्स करना बंद कर दो। वही जो 4-5 चीज़ें उनकी जो रिपीटेड मोड पे चलती है, वही उनकी आज भी चली। तो उन्होंने किसी से माफ़ी नहीं मांगी है। एक और क्वेश्चन मार्क छोड़ के गई है। वही एक बच्ची की माँ, वो बोल रही है मैंने कौन सा पाप कर दिया है, मैंने क्या गलत किया, मैंने कौन सा पाप कर दिया। आपको नहीं पता आपने कौन सा पाप किया है? आपको पता नहीं है कि आपने पाप किया है, और पाप नहीं, महापाप किया है। आपको नहीं पता? तो ये कह रही मैंने कौन सा पाप किया, एक अकेली औरत का आप लोग जीने नहीं दे, तो पैसों के लिए आप लोग इतना गिर गए हो। आप पैसों के लिए कितना गिरी थी मैडम? ये तो बताइए कि आप पैसों के लिए कितना गिर गई थी। जहां जिस इंसान ने आपको
जमीन से उठा के आपको आसमान पे बैठाया, आप उसी को डंक मारने चली गई थी। उसकी छोटी सी बच्ची के साथ आपने जो किया, उस छोटी सी बच्ची के साथ आपने कंपटीशन कर लिया। तो और हाँ, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इन्होंने किया हुआ है कि जो भी चीज़ें हुई सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी तोड़ने के लिए चीज़ें की गई थी, सिर्फ और सिर्फ मैं शादी ना करूं इसलिए वो चीज़ें की गई थी। तो लो भैया, मैंने शादी तोड़ दी, मैंने शादी ख़त्म कर दी। तो दीदी जी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि दीदी जी ने जो है वो अब शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा शादी तोड़ने का अनाउंसमेंट करता तो दीदी जी ज़्यादा नीचे गिर जाती। तो इसलिए दीदी जी जो है वो खुद ही आ गई है सामने कि लो भैया, हम महान हैं और मैं अब ये शादी सामने वाला बंदा करना चाहता है, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये दीदी जी की महानता है। तो जय हो माता की, क्योंकि कल आपकी ही जो भक्तगण थी, क्या बोलते हैं, दासी, वो लाइव में 5-6 लोगों को बैठा रखी थी कि और एक नारेबाजी चल रही थी, सुमित जी को शादी करनी चाहिए, सुमित जी को शादी करनी चाहिए, सुमित जी आप ऐसे करो, सुमित जी अगर आप साथ में चलते हो तो आपको लोग बोलेंगे, आपको लोग पत्थरों से मारेंगे, आपको लोग, आप जब आप उसका हाथ पकड़ के चलोगे तो लोग आपका तिरस्कार करेंगे, लोग आपको पत्थरों से मारेंगे, लोग आपको ऐसे करेंगे, लोग आप वैसे करेंगे, लेकिन आप रुकना नहीं, लेकिन आप झुकना नहीं, लेकिन आप थकना नहीं। तो इस तरीके से सुमित जी को एडवाइस दी जा रही थी कि आप लगे रहो, आप बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। क्या सुमित जी को शादी करनी चाहिए, सुमित जी आप शादी करो, सुमित जी आप ऐसे करो, आप इन लोगों की बातों पे मत आना, आप ऐसे करना, आप वैसे करना। आप अपनी माँ को समझाइए, आप अपने रिश्ते को समझाइए, वो आपको सुन लेंगे, वो आपको समझ लेंगे। मतलब कि 1.5 घंटे की उस लाइव में सिर्फ और सिर्फ सुमित जी को मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि कल शायद सुमित जी का कुछ एक्शन हुआ होगा, क्योंकि मैडम बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है। मैडम जो जिसके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रही है, और वो भी इतनी मंद बुद्धि बोले, या बोले कि अपना काम निकालने का तरीका क्या ही इनको बोले। और 5-6 लेडीज़ों को बैठाई हुई थी कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। मैं कहती हूँ कि ठीक है, सबसे पहली बात कि दुनिया में कोई इतना बड़ा राम नहीं होता, और ये दुनिया राम का नहीं है, ये दुनिया राम का नहीं है। यहाँ पे आप ये बताओ कि इन मोहतरमा के इतने कच्चे चिट्ठे खुल जाने के बाद आप किस हक से सामने वाले बंदे को, किसी का, वो कहते हैं ना कि एक इंसान की इंसानियत का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए इंसान को कि जितना आप लोग उसको, मतलब वो बंदा सेंसिबल है। वो उस बंदे ने एक बेड़ा उठाया था कि मैं एक ऐसी महिला से शादी करूंगी कि जो महिला को मैं किसी के कंधे, मैं किसी के सहारा बनूंगा, मैं किसी महिला का कंधा बनूंगा। तो आप किसी के कंधा बनने के लिए आप किसी का कंधा ही काट दोगे, ये थोड़ी ना होता है। वो बंदा कंधा दे रहा था कि मैं वो स्ट्रॉन्ग कंधा हूं, मैं आपकी बेटी का पिता बनूंगा, मैं आपको वो कंधा दूंगा। और जब उसको पता चलता है कि जिस कंधे को मैं जिस सर को मैं अपने कंधे पे रखने वाला हूं, वो सर ही इतना मतलब कि उसका अंदर का कुछ है ही नहीं, वो जो सर है वो इतना गंदा है, वो इतना कीड़ा से भरा है, कचरा से भरा है, तो वो फिर भी अपना कंधा देता कि वो कीड़ा उसको नोच नोच के उसका कंधा ही खा ले। मतलब आप लोग कुछ भी बैठ के यहाँ पे चल रही थी चीजें। मैं वो लाइव देख के मैं हैरान हो गई कि यार मतलब कि आप लोग कर क्या रहे हो। किसी की भी फैमिली है, हम या आप नहीं होते हैं किसी को कुछ भी बताने वाले। चलो मानते हैं कि आप लोग जो बोल रहे थे ठीक है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या आप लोग उस महिला की गारंटी लेते हो? बोलो कि सुमित जी आप शादी करो, अगर कुछ भी होता है उसकी 100% गारंटी मेरी है, आप लेते हो गारंटी? तो फिर इस तरीके का जो माहौल क्रिएट करने का जो था वो था क्या?
मतलब लगे चलो लगे चलो लगे चलो, पूरी कंट्रोवर्सी, मतलब पूरा वो जो लाइव था वो सिर्फ इसी टॉपिक पे चल रहा था और सामने वालों को डिफेम किया जा रहा था। एक जो रिश्ता अभी बना नहीं है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो रिश्ता एक बना बनाया पति पत्नी का है उसके बीच दूरियां आई, उसके बीच गैप बढ़ा, उसके बीच प्रॉब्लम परेशानियां आई। तो अगर वो लड़की एक्सेप्ट कर रही है, उसने, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, उसने, वो खुद भी अपना अच्छा बुरा देख रही है, क्योंकि एक लड़की अगर शादी करके निकल जाती है, चलो उसने डिसीजन ले लिया, अपना मन पक्का कर लिया, क्योंकि वो पहली बात तो वो कि एक गुस्से में लिया गया जो फैसला होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। गुस्से में हम अपने पति से उस हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें कर तो लेते हैं, लेकिन उसकी याद हमें पल 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 आती है। हम चाह के भी ना उस चीज़ को दूर नहीं कर सकते हैं अपने आप से, वो यादें, वो क्योंकि इसके जो पति है, इसके साथ इसने सिर्फ वो कड़वी यादें नहीं बिताई है, उसके साथ उसने वो अच्छे अच्छे पल बिताए। कई बार उसके पति ने उसको स्पेशल फील कराया होगा, कई बार उसके नखरे उठाए होंगे, और जो उसने किया है वो शायद वो जिंदगी भर भूल भी नहीं पाएगी। अगर वो उस हिट ऑफ द मोमेंट में उसको छोड़ देती, चलो ठीक है, ये लोग अपने रास्ते हो जाते, इसका भी परिवार टूटता, उसके मायके, जब वो अपने मायके चली जाती तो उसके मायके की फैमिली का क्या होता, उसकी बहन है, उसके भाई है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इनकी डिफेमिंग हुई है, उसके बाद इनके भाई बहन के शादी ब्याह और नाते रिश्तेदार, इसकी खुद की लाइफ, एक माँ बाप अपनी दूसरी बेटी का ब्याह करने के बारे में सोचेंगे कि जो जिसका बसा बसाया संसार था उसको फिर से बसाने की कोशिश करेंगे। बस पहली शादी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन दूसरी शादी में ना माँ बाप के छक्के छूट जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण मनीषा ने सचिन को एक्सेप्ट किया है, और सबसे पहली बात कि वो सचिन से प्यार करती थी, इसलिए किया है। सुमित जी भी अगर इतना कुछ झेल रहे थे तो उनका रिलेशन जो था वो 2 सालों से था। सुमित जी ने भी बोला कि 2 साल से वो लोग कमिटेड थे, 2 साल से वो इन मोहतरमा का वेट कर रहे हैं। तो जब ये मोहतरमा 2 साल से सुमित जी के साथ कमिटेड थी, 2 साल से सुमित जी के साथ चीजें कर रही थी, और 1.5 साल से सचिन के साथ ये सारी प्रॉब्लम और परेशानियां चलिए, लेकिन मान लो कि चलो 1 साल से इनका जो भी रिलेशन था, 1 साल 8 महीना 10 महीना से इनका जो रिलेशन था वो पीक पे था। पर तो आपको जब पता है कि आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया है कि हाँ हम आपसे शादी करेंगे, चाहे हाँ हम, चलो कोई सामान ही है, आपने प्रॉमिस कर दिया सामने वाले बंदे को देने की कि हम आपको देंगे, तो फिर आप किसी और के साथ डील नहीं कर सकते हैं ना। और डील भी ऐसी कि मतलब कि होशो हवास ही उड़ा दे। तो इसको चीट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लोग बोल रहे हैं कि वीडो महिला है, हो गई उससे गलती, तुम्हारे सर पे तो 2-2 पत्नियों की जिम्मेदारी थी, तो क्या एक औरत के सर पे अपने घर के, परिवार के, रिश्ते के जिम्मेदारियां नहीं होती क्या? अब सचिन के पास तो कोई भी बेबी नहीं था, इनके पास तो खुद की एक बेटी थी, एक जिम्मेदारी थी, अपने मायके की जिम्मेदारी। एक विडो औरत या एक लड़की की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद पे इतना होता है कि चाहे जो हो जाए, मेरे वजह से मेरे माँ बाप का सर कभी झुकना नहीं चाहिए। जब मैं रास्ते में चलूँ तो मेरे वजह से मेरी बेटी पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, सर उठा के जीना होता है। वो होती है एक विडो औरत। और इन्होंने इतने सारे विडो और सिंगल मदर की जो धज्जियाँ उड़ाई है, उसका कौन करेगा? मर्द होते हैं, मर्द तो कुत्ता होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो उसने किया है वो सही है, उसने रिश्तों का मजाक उड़ाया। एक नॉर्मल अफेयर होता तो भी समझ में आता। भाई बहन के चादर में ओढ़ के इसने जो गंदगी मचाई है वो बहुत ही गंदा है। तो यही सारी चीजें हैं। और जब मैं कल ये लाइव देख रही थी तो सच्ची बताओ तो मेरा कल इतना मन कर रहा था कि मैं तुरंत वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वो ये सारी चीजें इतनी, मतलब कैसे आप लोग कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? किसी को कुछ भी करने के लिए आप लोग मजबूर कर देते हो।
प्लीज़ मत किया करो। वैसे जगत दीदी जी आई हैं, पूरा उनका वही एक ही 2-4 टॉपिक 3-3 साल से लोग उठ के आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, मुझे बख्श दो, मेरी एक छोटी सी बेटी है, मुझे राह में चलना मुश्किल कर दिया। वैसे मैंने तो देखा नहीं कि आपका राह में चलना मुश्किल हो गया। आप तो मस्त वीडियोस बना रही, आप तो सब कुछ मस्त कर रही। लोग जो जनता है जो कि आपको कमेंट में बोलती है, आपने कमेंट सेक्शन जो बाकायदा ऑफ ही कर रखा है। सिर्फ लाइव में वो कमेंट्स चल रहे थे और जैसे ही लाइव एंड हुआ कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि दीदी जी अपना पक्ष रखेंगी, दीदी जी अपना पक्ष रखेंगी, पर दीदी जी का पक्ष क्या है? दीदी जी ने तो कुछ बोला ही नहीं। तो भाई साहब बात ये है कि जो लोग इस इंतजार में कि दीदी जी अपना पक्ष रखेंगी, आप देखो पहली बात तो ये कि ये अब कभी भी पक्ष अपना रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ रखने को है ही नहीं। अगर कुछ चीजें होती भी तो भी ये अब नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपने कल सचिन की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा ही है कि सचिन ने खुद ही बोला है कि, और कहीं ना कहीं ये जो मनीषा बार बार रिपीटेड मोड पे ये बोलती है कि हम क्या ही करें, हम क्या ही करें, जिसके वजह से आजकल उसको ट्रोल भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो जो भरास है, वो जो 1.5 साल से उसने झेला है, उसको था कि वो धर के वो उड़ेले, अपनी मन की जो भरास है वो निकाले, पर वो निकाल नहीं पा रही है। ना तो अब उसको बोल सकती है, ना तो सोशल मीडिया पे आके बोल सकती है, और वही चीज जो है वो उसको अंदर से परेशान कर रही है। वो चाहती है कि जिस तरीके से मेरी जिंदगी बर्बाद तुमने की है, तुम्हारी भी हम करें। और ये एक औरत का होता है, और औरत हो या मर्द, बदले की भावना हर किसी में होती है। जब कोई किसी का बिगाड़ता है, जब देखो दुनिया यहाँ जो है ना, अभी फिलहाल राम का तो है नहीं कि एक थाप यहाँ खा लिया तो दूसरा गाल यहाँ बढ़ा दिए कि चलो इस गाल पे भी मुझे जल्दी से चाटा मारो, क्योंकि दोनों ही बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एक आपको देता है ना खींच के, तो मन करता है कि उसको 4 दे उसके कान के नीचे, और आजकल उसी का जमाना है। तो मनीषा के मन में भी बहुत कुछ भरा हुआ है, सचिन को भी बहुत कुछ बोलना है, जो चीजें उस पर बीत रही, लेकिन उसको जो है वो मुंह पे ऐसे करके टेप लगा दिया गया, ताला निकाल के भोपाल की लॉकअप में रख दिया गया है कि भैया बेटा यहाँ से छूना मत। तो सचिन के पास भी बहुत कुछ बोलने का था, पर वो नहीं बोल रहा है। तो वहां से जब कोर्ट ने सचिन को मना किया है बोलने से, तो डेफिनेटली दीदी जी को भी बोलेंगे, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। वहाँ भले ही कुछ लोग ऐसे आ जाते जो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फला कर देंगे, हम ढिमक्का कर देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, दीदी जी रिएक्शन चैनल को भी टारगेट कर रही थी, बहुत सारे लोगों को कर रही थी। एक विधवा औरत को आप लोगों ने ये किया वो किया, पर ये जो महान विधवा औरत है, इसने कितनों के साथ कितना कुछ किया है। कभी एक बार खुद को भी देखिएगा, एक बार शीशे में सामने खड़े होके, मेरा एक एडवाइस है कि आप सामने शीशे के सामने जाइएगा, खड़े होइएगा, और जितने भी लोगों के साथ आपने जो चीज़ की है सबकी फ़ोटो लीजिएगा, और एक एक लोगों के देखिएगा कि आपने किसके साथ कितना कुछ किया है। तो देखो जसिका जी जो हैं, उनके वीडियोस आने से उन्होंने जो अपना पक्ष रखा, और जितने सारे लोग जो अपना पक्ष रख रहे हैं, उन सब से क्या हो रहा है कि मोहतरमा का जो केस है वो कमजोर पड़ रहा है, और सचिन का केस जो है वो स्ट्रांग पड़ रहा है। क्योंकि सचिन जो भी है, अगर वो लोग नहीं उठ के आते तो शायद सचिन को ये लोग दबा देते, लेकिन सचिन के पास अभी भी प्रूफ पड़ा हुआ है। और जेसिका जी ने ये भी बोला है कि जब भी सचिन मनीषा को जरूरत पड़ेगी, रात को आधी रात को, जब भी जेसिका जी उसके लिए अवेलेबल हैं, वो उनका सपोर्ट करेंगे। तो और उनके पति भी लॉयर हैं, तो बहुत सारी जो मतलब कि अगर कभी इनका केस मतलब कि बिगड़ भी जाता है, तो जेसिका जी की जो हेल्प से है इनका केस जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और इनके सचिन की जो साइड है वो थोड़ी सी पकड़ जो है वो मजबूत हो जाएगी कि दीदी जी ने कैसे कैसे कब कब किन किन को कैसे ठगा है। तो वो सारी चीज़ें इसके लिए जो दीदी जी हैं उनका आसन जो है वो डगमगा गया है। तो बस यही सारी रोना धोना थी। और एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप अभी देख रहे होगे कि इनकी जो सचिन की जो फैमिली है वो बार बार सब लोग अम्बाला आ रहे हैं, और अम्बाला आके वो लोग
शायद कोई पूजा पाठ कराएंगे और शायद सचिन की जो शादी जो उन लोगों ने बोली थी, तो दीदी जी को एक ये भी मुद्दा मिल गया कि तूने मेरी शादी तुड़वाई ना, अब मैं देखती हूँ कि तेरी शादी कैसे होती है। तो अब दीदी जी ये रोना धोना फला ढिमक्का लेकर आ गए, क्योंकि कल ही हम लोगों ने रात में जो सचिन के वीडियो आए थे उसमें देखा था कि सचिन और मनीषा थोड़े से क्लोज थे, मनीषा थोड़ी सी नॉर्मल बिहेव कर रही है, सही से है। तो अब इनके बीच में तड़का और मसाले जो है वो दीदी जी यहाँ पे छीट रही हैं, और इसीलिए ये सारा परपंच किया गया। इनके मुंह से एक सिंगल वर्ड भी सॉरी का नहीं निकला, किसी के लिए भी नहीं निकला। और ये और पूछ रही मैंने कोई पाप किया है क्या, मैंने क्या पाप कर दिया, मैंने क्या पाप कर दिया है, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या पाप किया है। तो इतना जो सोशल मीडिया पे आपने जो हरकंप मचाया है वो आपको पता ही नहीं, वो क्या आपकी दूसरी आत्मा आके कर गई, आपकी दूसरी पर्सनालिटी जो है वो आके इतना कुछ कर गई और आपको कुछ पता ही नहीं है। तो दीदी जी पहले आप केस लड़ने से पहले आप जाके अपने दिमाग का इलाज कराइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो गाइस यही सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे फिलहाल चल रही है। वैसे जो इंसाफ की देवी हैं हल्का जी, वो भी गई हुई हैं अम्बाला, और उन्होंने जो जो प्रूफ दिखाए उसके बाद उनकी जो फ्रेंड है वो बेचारी शॉक्ड हो गई कि बाप रे कैसे कैसे मेरी दोस्त को फंसाया गया है। तो बाकी सारी तमाम चीज़ें हैं। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो करते हैं एंड। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, पर आई नो आप लोगों को मज़ा भी आया होगा और आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।